गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आप लोगों ने पाठ इसके पहले पाठ 6 वचन पढ़ा ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम। अपनी व्याकरण निधि पुस्तक निकाल लीजिए और पाठ 7 ओपन कीजिए, ठीक है। और देखिए हम लेसन में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे और उसे फिर समझाएंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। पाठ 7 सर्वनाम। यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है या लोग बैठे हैं, उसके अनुसार एक जो है यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, किससे? नीले रंग से। तो ऐसे और नीचे भी दिया हुआ है। इसके माध्यम से आपको समझाया गया है कि सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहली लाइन लिखा देखिए, अध्यापिका ने एक पोस्टर बोर्ड पर लगाया और कुछ वाक्य लिखे। ये एक पोस्टर है और इससे संबंधित कुछ वाक्य। तो देखिए लिखा है, शिवम मेरा मित्र है। शिवम कक्षा में प्रथम आया। शिवम को शिवम के पिता ने एक घड़ी दी। शिवम बहुत खुश हुआ। शिवम और शिवम के माता पिता ने रात का भोजन होटल में किया। अब यहाँ पे देखिए बार बार जो ब्लू लाइन से शिवम 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 लिखा हुआ है ना, तो क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में? नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो इसी को बताने के लिए कि हम जो संज्ञा शब्द प्रयोग करते हैं उसको बार बार प्रयोग ना करके उसके जगह पे कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए नीचे, अब देखिए राघव, मैं इन वाक्यों में शिवम बार बार लिखा हुआ है। बार बार शिवम का नाम पढ़कर अजीब सा लग रहा है। अध्यापिका कह रही है, तुमने ठीक कहा, आओ अब हम ये वाक्य फिर से लिखें। अब इन वाक्यों को फिर से लिखा गया है कि जो है ये वाक्य कैसे लिखे जा सकते हैं। शिवम मेरा मित्र है। वह कक्षा में प्रथम आया। उसे उसके पिता ने एक घड़ी दी। वह बहुत खुश हुआ। शिवम और उसके माता पिता ने रात का भोजन होटल में किया। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि इन वाक्यों को, जो वाक्य ऊपर लिखे थे वहाँ पे सभी जगह शिवम नाम प्रयोग किया गया है और नीचे जब लिखा गया है तो वहाँ पे शिवम मेरा मित्र है के बाद वह, उसके लिए शिवम के लिए वह शब्द जो प्रयोग किया गया वो क्या है? सर्वनाम है। फिर उसे उसके पिता, ये भी सर्वनाम शब्द है। फिर पिता ने एक घड़ी दी, वह सर्वनाम शब्द है। बहुत खुश हुआ। शिवम और उसके माता पिता, उसके भी यहाँ सर्वनाम शब्द है। रात का भोजन होटल में किया। तो यहाँ पे संज्ञा के जगह पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को लिखा गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? मैम, राघव कहता है मैम अब ठीक है, अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अध्यापिका, इस बार ऐसा क्या था कि आपको वाक्य अजीब नहीं लगे? राघव ने कहा, इस बार हमने शिवम यानी नाम की जगह वह, उसे शब्दों का प्रयोग किया। अध्यापिका कहती है, बच्चों बात करते हुए हम बार बार नाम यानी संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते। संज्ञा के स्थान पर तुम, वह, उसने, उसे, मैं, आप आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया कि जो नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान में जब हम उसके जगह पे कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं और भाव स्पष्ट हो जाए कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए नीचे परिभाषा लिखी है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा शब्दों
स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कहलाते हैं, फिर जैसे यानी उदाहरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे हम, तुम, आप, वह, कौन आदि। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या, ये सर्वनाम की परिभाषा है। अगर सर्वनाम की परिभाषा लिखने को आती है तो परिभाषा में उदाहरण लिखना है तो जैसे आपने इसमें से कोई 1-2 शब्द, 2-3 शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा के बाद नीचे लिखा है, आइए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके देखें। जो शब्द हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ माँ लिखा है तो माँ क्या कहती है? इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में क्या है? सुरेश, इसमें चॉकलेट है। बातचीत हो रही है। माँ कहती चॉकलेट कौन लाया? देखिए जो ब्लू से लिखा हुआ है वो सारे क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सुरेश बोलता चॉकलेट पिताजी लाए। माँ पूछती कौन लाया? तो पिताजी लाए। माँ, आज तुम किसके साथ खेलोगे? सुरेश कहता है आज मैं मीता के साथ खेलूंगा। कुछ सर्वनाम शब्द नीचे और दिए हुए हैं, उनके बारे में जानिए। तुम, वह, मैं, आप, हम, कोई, कहीं, किसी, वे, क्या, उन्हें, उन्होंने, ये ढेर सारे और शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब आगे पेज देखिए, लिखा हुआ है बच्चों संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन में रूप बदल जाते हैं। जैसे संज्ञा में जब हम वचन बदलते हैं तो उसका रूप बदलता है, उसी प्रकार से सर्वनाम में भी बहुवचन बनाते समय उसका रूप बदल जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है एक वचन और बहुवचन। एक वचन में अगर एक वचन है तो मैं होगा और उसी का मैं का अगर बहुवचन होगा तो हम होगा। उसे बहुवचन होगा उन्हें, यह, ये, इसे, उन्हें, इसे, इन्हें, तू, आप, उसने, उन्होंने, वह, वे, इसके, इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ शब्द दिए हैं, कौन से? सर्वनाम और उनके बहुवचन शब्द। ठीक है, तो बच्चों आपने पाठ को पढ़ते समय आपको समझ में आ गई होगी कि जो है सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं या सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा ये लिखी हुई है, इसे आप अपनी कॉपी पे लिखिए और इसे याद कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।